इतने सालों में एस्ट्रोलॉजी में बात करूं या अकल्ट साइंसेस की बात करूं, क्या बदलाव आपने देखे हैं? ज्योतिष एक गुह्य विज्ञान है, गोपनीय शास्त्र है। ठीक है। गोपनीय का अर्थ ये नहीं कि छुपा के रखा जाए, गोपनीय का अर्थ है कि कुछ लोगों को ही जानकारी होती है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या नंबर इतना मैटर करता है कि वो पूरी आपकी जिंदगी इंपैक्ट कर सकता है? जी, न्यूमरोलॉजी को आप अलग से मत देखिए। ओके। जो ज्योतिष की विधाएं हैं जी। उसमें जो आप पहला जो मैंने आपको विधा बताई, गणित ज्योतिष। गणित तो मतलब भी गणना, गणना मतलब ये अंक। तो अंक विद्या यहीं से प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। इन सब चीजों में सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? भाग्यांक मैटर कर रहा है आपका, या आपका मूलांक मैटर कर रहा है, या साल के हिसाब से लोग पर्सनल ईयर निकालते हैं? क्या ज्यादा मैटर करता है? देखिए, मूलांक को हम किसी तरह से भी छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ना उचित नहीं। आप आज इस चीज को प्लीज, ये जो मिथ है इसको बस्ट कर दीजिए कि घड़ी दीवार पे कहाँ लगानी चाहिए, कहाँ नहीं लगानी चाहिए। देखिए, घड़ी जो है वो काल का सूचक, समय का सूचक, ठीक है। और अनवरत चलने वाली वस्तु, आप लगाएं न लगाएं, ईश्वर की घड़ी हमेशा चल रही है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नया साल आ चुका है और नई नई उमंगों के साथ ये साल आया है। लेकिन आज हम बात करेंगे ज्योतिष के बारे में। ज्योतिष के बारे में बात करेंगे और ज्योतिष विज्ञान के बारे में बात करेंगे। ज्योतिष के अंदर अकल्ट साइंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी साइंसेज होती हैं। टैरो होता है, रेकी होता है, न्यूमरोलॉजी होता है, वास्तु होता है, एस्ट्रो होता है। लेकिन आज हम बात ज्योतिष विज्ञान के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल जो ऑडियंस ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूछे हैं रिलेटेड टू नंबर्स। मोबाइल नंबर कौन सा सही होता है, कौन सा खराब होता है, मोबाइल नंबर में ये अगर आ गया है, ये अगर आ गया है तो क्या दिक्कत दे सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी घड़ी के बारे में। दीवार पे घड़ी कहाँ लगाएं, दीवार पे घड़ी कहाँ ना लगाएं, कौन सी डायरेक्शन सही होती है। उसके अलावा जो आपकी रिस्ट वॉच होती है, यानी कि आपके हाथ की घड़ी होती है, वो कौन सी पहननी चाहिए, किस डायल की पहननी चाहिए, क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे सवाल रहे हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में भी आज हम डिस्कशन करेंगे। आज जो स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उन्हें करीबन करीबन 24 वर्षों का एस्ट्रोलॉजी में एक्सपीरियंस्ड हैं वो। तो आज उनसे हम बात करेंगे रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो बहुत पॉडकास्ट वायरल हो जाते हैं कहीं ना कहीं कि ये रेमेडी कर लीजिए, ये रेमेडी कर लीजिए। तो आज सारी चीजों का पर्दाफाश होने वाला है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर के बी शर्मा सर, जिनसे हम बात करेंगे इन्हीं सभी चीजों के मुद्दों के बारे में। सो प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। डॉक्टर के बी शर्मा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप? नमस्कार, राधे राधे। मैं एकदम स्वस्थ, आनंद में, और आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ हैं। जी सर, करीबन करीबन 23 सालों से आप एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंसेज में हैं। लेकिन मुझे ये जानना है कि क्या ये घर का चलता आ रहा है, प्रथा चल रही है कि मेरे पिताजी भी थे, पुराने भी थे, या आपने ही एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंसेज में शुरू किया? जी, कुछ तो प्रथा में प्राप्त है, ठीक है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण है शिक्षा। और घर की ही प्रेरणा से प्रारंभिक स्तर से हमने उसको प्राचीन विज्ञान जो शास्त्र है ज्योतिष का, ठीक है, उसको पढ़ना प्रारंभ किया है। उसकी पहली इकाई से लेकर के और उसकी अंतिम इकाई तक। अंतिम इकाई तो शास्त्र की नहीं हो सकती जी है, बिल्कुल, लेकिन कक्षा के माध्यम से जो अंतिम इकाई हो सकती है। और कुछ दिन इसके अंदर सरस्वती की सेवा का भी उसमें जो है उस विषय को पढ़ाने के अंदर भी योगदान रहा है। ठीक है। तो तभी से यह जुड़ा हुआ है और गंभीर हो गया है विषय। जी डॉक्टर शर्मा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि करीबन करीबन 22-23-24 साल आपको हुए हैं इस फील्ड में। आपने क्या बदलाव देखे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? इतने सालों में एस्ट्रोलॉजी में बात करूं या अकल्ट साइंसेस की बात करूं, क्या बदलाव आपने देखे हैं? ज्योतिष एक गुह्य विज्ञान है, गोपनीय शास्त्र है। ठीक है। गोपनीय का अर्थ ये नहीं कि छुपा के रखा जाए, गोपनीय का अर्थ है कि कुछ लोगों को ही जानकारी होती है। क्योंकि आज के समय में कम से 21 सदी में तो लोग बाग, आप कहें कि हम सब ज्योतिष पढ़ते हैं या संस्कृत पढ़ते हैं, तो समाज आपको ऐसे देखता है, इसकी पढ़ाई भी होती है क्या? आज भी पूछते हैं। जबकि भारत में भारत सरकार के ही विविध संस्थान हैं जहां पर इसकी शिक्षा दीक्षा दी जाती है। लेकिन लोगों को थोड़ा सा विचित्र लगता है, उन्हें लगता है तो सीखने की विद्या है, आपने कहीं से सीखी होगी, ठीक बात है। उसके पूर्व में विद्या वहीं से मिलती थी जहां से सीखी जाए, चाहे परिवार से या किसी गुरु के सानिध्य में। और अभी भी ऐसा ही है। आप जब से तन्मयता से पढ़ते हैं तो उसे सानिध्य में बैठ के ही पढ़ना पड़ता है और साधना पड़ता है। और अगर पारंपरिक उसके अंदर आपको कुछ मिल जाता है तो वो आपके लिए भगवान की कृपा के जैसा ही हो जाता है। लेकिन
आपने कहा कि बदलाव क्या देखे, बदलाव ये देखे इस बढ़ती उम्र और बढ़ते हुए विषय के साथ में जी बहुत तरह की तरंगे आज के जमाने में चलने लगी हैं, जिससे समाज विचलित ज्यादा हो गया। ठीक है। किसी के भी द्वारा कुछ भी, जब से कम सोशल मीडिया है विगत 10 से 15 साल पूर्व, उसकी वजह से बहुत कम उसका उपयोग था। बिल्कुल। और उस मोबाइल के प्रयोग के बाद जब से आया, उसके बाद से जब से आया, और जो भी लोग कुछ भी तथ्य उसमें दे रहे हैं, ठीक है। और समाज तो सीधा होता है, अनुकरणीय होता है, भारत का समाज है। यह इस बात की विषय पर बाद में देखता है कि सही है गलत है, उसे लगता है कि बताने वाला तो सही है, लेकिन बताने वाले पर निर्भर करता है कि आप सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। तो अशुद्ध और शुद्ध परोसना आपके हाथ में है। आप ही को पता है कि मैं कितना शुद्ध या अशुद्ध परोस रहा हूं। ठीक है। तो ये ज्योतिष के अंदर में जो अवान्तर विषय आए हैं, प्राचीन विद्या में ज्योतिष में 5 अंग हैं। ठीक है। आपने भी शायद कभी सुने होंगे। जी बताइए। गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, एक संहिता ज्योतिष, और उसके बाद उसी में से 2 विषय बाद में निकले, नाड़ी ज्योतिष और प्रश्न ज्योतिष। ठीक है। कुछ जगह पर नाड़ी ज्योतिष की जगह जो है वो शकुन विद्या। ठीक है। छोटा सा मैं समझा देता हूँ। ठीक है। पहले के पॉडकास्ट में भी इसके बारे में चर्चा हुई थी। ओके। तो गणित जिसके अंदर हम लोग ग्रहों की गणित की गणना करते हैं, पंचांग निर्माण, कैलेंडर निर्माण और ग्रहों की पूरी कल्पना करते हैं, परिभ्रमण पथ, ये सब विषय, ये विद्वानों का विषय हो जाता है। साधारण व्यक्ति के लिए उसमें से पंचांग महत्वपूर्ण होता है। आज तिथि कौन सी है, कल मौनी अमावस्या आएगी, फिर गुप्त नवरात्रि, वसंत पंचमी इत्यादि इत्यादि सब कुछ हमारा, क्योंकि भारत का पूरा आधार पंचांग पे चलता है। बिल्कुल। दूसरा फलित ज्योतिष, जिसमें हम ग्रहों की संरचना और उसके द्वारा दिए गए फलों की चर्चा करते हैं। इसके अंदर में थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हुआ है। ठीक है। मॉडर्नाइजेशन होना अच्छी बात है। देश काल परिस्थिति के अनुसार विषय को बढ़ाना और बदलना चाहिए, ये शास्त्रकारों का ही मत है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्यतिक्रम में नहीं। व्यतिक्रम का अर्थ होता है अपनी इच्छा अनुसार या बिना जाने किसी भी क्षेत्र में जाना, वो दखल अंदाजी करना, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है। उससे लोग भ्रमित होते हैं और शास्त्र की निंदा होती है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तीसरा जो विषय है संहिता ज्योतिष। संहिता ज्योतिष जो है कलेक्टिव साइंस है, उसमें ऑकल्ट साइंस है, उसके अंदर क्लाउड साइंस है, उसके अंदर वास्तु है, उसके अंदर अंक ज्योतिष है, उसमें हमारी जितनी भी नेचुरल कैलमिटीज हैं उनकी चर्चा है, उसकी संरचना की चर्चा है। तो हमारे आकाश में जो तारे बच जाते हैं नवग्रहों के अलावा, सप्तर्षि मंडल, नक्षत्र व्यूह, उन सब की चर्चा है। बोरिंग द कारगल, जिसको भूगर्भ जल कहते हैं, उसकी चर्चा है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो वहां पर सूत्र रूप में हमें बहुत कुछ दिया गया है, जिस पर इन्वेंशंस हो रहे हैं, रोज नई नई रिसर्चेस चल रही हैं, कुछ होंगे आने समय में जरूर महत्वपूर्ण काम, उसमें बदलाव हो रहे हैं। ठीक है। और जो 2 बच गए, उनमें से 2 कुछ अवान्तर हो गए। उसे हम लोग सीधे समाज को इस तरह से बताया गया, पीछे की हमारी जो परिस्थिति गई भारत की, 2 दशक में जितना, 2 दशक या 2 शताब्दियों में जितना बदलाव हमने देखा, उसमें हमारी स्वप्न विद्या और शकुन को कहा गया ये तो भ्रम है। जबकि ऐसा नहीं होता। हर आदमी स्वप्न पे आने के बाद सुबह सेंसिटिव हो जाता है क्या, और कुछ लोग आज भी घर परिवार में जो बुजुर्ग बताते नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। एंड अनदर थिंग शकुन, तो हम शकुन को बिल्कुल डिनाई नहीं कर पाते हैं जब तक हमें उसका अनुभव ना हो जाए। यदि शुभ शकुन हुआ, अच्छा काम हो गया, तो आप तुरंत मानेंगे यस, सही बात, इट हैपेंस। और नहीं हुआ तो अनुभव की विद्या, तो ज्योतिष का सारा काम अनुभव पे चलता है और व्यक्तिगत अनुभव। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शर्मा, आजकल ना हर चीज को बहुत मॉडर्नाइज तरीके से करके बताया जाता है जी। अगर हम ऑकल्ट साइंस की बात करें तो आजकल बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर आने लगे हैं समाज में, और रेकी की बात करते हैं, बाकी हीलर की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं वही कॉन्सेप्ट को किसी अलग तरीके से मॉडर्नाइज करके नए तरीके के कॉन्सेप्ट में परोसा जा रहा है। आप इन चीजों के समर्थन में? प्राचीन ज्योतिष के जानकार विद्वान वो किसी प्रकार से ऐसी बातों के समर्थन में नहीं है और कदापि हो भी नहीं सकते हैं। ठीक है। इसके लिए जो उसकी अवान्तर विषय है, जैसे प्रश्न शास्त्र है, किसी के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलती, डेट ऑफ बर्थ वगैरह की, तो होरेरिक चार्ट जो है वो उसकी विकल्प का एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। ये किसी तरह से मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, जो लोग सीख रहे हैं, क्योंकि सिखाया जा रहा है वो ठीक है, लेकिन इस तरह से कहीं से कोई कार्ड निकालना उसके बारे में, ठीक है, वो किसी को घटित हो गया एक आध बार, लेकिन वो शास्त्र का पक्ष नहीं है। शास्त्र सदैव सटीक होता है। जैसे आपसे हमने शुरू में कहा, पहला गणित, उसमें
उत्तरायण सूर्य कब होंगे, कितनी बजे होंगे, वो 1 साल नहीं, आप 2050 का भी अगर निकालना चाहेंगे तो निकाल के दे देंगे आपको, और 2050 का 3050 का भी चाहेंगे तो निकाल के दे देंगे आपको। बिल्कुल। लेकिन टैरोट कार्ड जो है या इस तरह की जो विद्याएं और भी जो चीज चल रही हैं, वास्तु को लेकर के बहुत तरह के भ्रम हुए हैं जी। ये बदलाव इस दौरान आए हैं। इस तरह के मिथ पहले नहीं थे, दीज आर द फैक्ट्स। और ये बहुत गलत है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शर्मा, आजकल एक जेनजी जनरेशन का नाम बड़ा चल रहा है ना, कि जो इस साल से इस साल के बीच में हुए हैं वो जेनजी जनरेशन होता है, यानी कि आज के देश के युवा। ये लोग कहते हैं कि जो ज्योतिष विज्ञान है ये सिर्फ एक, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल खराब चीज है, हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें साइंस मानना चाहिए, ज्योतिष विज्ञान को सिर्फ ज्योतिष बोलो, विज्ञान मत बोलो। आप कैसे काउंटर करेंगे उन चीजों को? बिल्कुल ठीक कहते हैं, उन्हें इसी तरह से ही बताया गया है। ओके। पर वही साइंस जब आकर के ये बताती है कि इस दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा जो एनर्जी का हम लोग सोर्स ढूंढ रहे हैं वो हम लोग ढूंढ रहे हैं इसमें हाइड्रो और सोलर। ठीक है। तो हाइड्रो मीन्स जल, और जल का मतलब है चंद्रमा। ठीक है। पूर्णिमा के दिन तो हाई टाइड आता है, ये तो साइंस भी मानती है और ज्योतिष तो पहले से कहता है। ठीक है। और सूर्य में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। क्या उसका साधन नहीं मानते? आकृष्ण रजसा वर्तमान निवेशन, वह सूर्य जो सब कुछ आकृष्ट कर सकता है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, क्या उससे अधिक क्षमता किसी पास गई है? और आधुनिक विज्ञान अपना काम कर रहा है। विज्ञान वो होता है जो रोज निरंतर नए नए पक्षों को पढ़ता है, तौलता है, अपनी ही बात को काट भी देता है। कल तक उनके यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ग्रह हुआ करते थे, आज उसमें से कुछ घटित हो गए, कुछ बढ़ा दिए हैं, बदला। ज्योतिष में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ सब कुछ मान करके, अनुभव करके, सिद्ध करके माना गया है। जिस विषय वस्तु को हजारों साल से परिपाटी के अनुसार लेके चले आ रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं, क्या मकर संक्रांति के पश्चात प्रकृति में बदलाव नहीं होता है? क्या 21 जून के बाद कर्क संक्रांति क्या परिवर्तन नहीं होते हैं? क्या चतुर्मास नहीं आता है? तो वो विज्ञान की दृष्टि से देखा ही नहीं गया। लेकिन हाँ, अब जो आधुनिक परंपराएं आ रही हैं, आधुनिक शिक्षा आ रही है, उसमें संस्कृत साहित्य को और भारतीय ज्योतिष को बहुत सी स्पेस दी गई। जैसे आप गणना की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, वहां पर ज्योतिषी तत्वों को रखा गया है। ठीक है। तो वहाँ लीलावती, ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस, सब चीजों को रखा गया है जो ज्योतिष में प्राचीन में दी गई है। और अब वो लोग जब इसको पूछ लें, सिर्फ मालूम चल जाए कि पाई का मान 22/7 होता है, ये किसने दिया इतिहास के तौर पर, तो जब आप पाएंगे कि ये तो ज्योतिष विद्या से आया है। ओके। तो फिर आप तो कहेंगे ना कि ये तो विज्ञान का आधार है। ठीक है। तो आपका अध्ययन को जो क्षेत्र है उसको भ्रमित कर दिया जा सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। शास्त्र तो पढ़ने के बाद, सुनने के बाद समझ में। ठीक है। डॉक्टर शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहते थे कि एस्ट्रोलॉजी स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए जी। उसके बाद देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री भी आए जिन्होंने कहा कि स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए या फिर करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। आप चाहते हैं कि इस देश के लोगों को, इस देश के युवाओं को एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, अकल्ट साइंस के बारे में पढ़ना चाहिए? निश्चित तौर पर। आपने दोनों बात कही। पहले कहा विज्ञान, तो जब विज्ञान है तो उसे क्यों नहीं पढ़ाया जाए? लेकिन जब ज्ञान है तो जो ज्ञान होता है विज्ञान से भी श्रेष्ठ होता है। ठीक है। जो ज्ञान होता है उसी को जानने का जो सिस्टम होता है, इसी तो विज्ञान कहते हैं। विशिष्ट प्रकार का ज्ञान। तो ज्ञान तो अपने आप में ही बहुत विशिष्ट होता है, और उसे जानने की जो विधा होती है उसे विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो उस ज्ञान को जानने के लिए, भारत की सामान्य जनमानस को बताने के लिए, उसे अध्ययन अध्यापन के क्रम में लाने के लिए, जब अगर यह मालूम बता दिया जाए हमें, आपसे वापस में कहूंगा कि जो अंक शास्त्र, जिसे आप नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है, ये भारत की देन है। केवल शून्य ही भारत की देन नहीं है। यह आपको बताने के लिए बताया गया, मूर्ख बनाने के लिए, कि आर्यभट्ट ने शून्य के ढूंढा था। आर्यभट्ट ने शून्य नहीं ढूंढा था। आर्यभट्ट के पूर्व में जो शून्य के पहले जो संख्याएं थी कि पृथ्वी का भूभोग का मान कितना है, हमारे भूगोल का स्वरूप क्या, आप सोचिए, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तक जब हमारे पास में किताबों में, पुस्तकों में, श्रवण में निर्धारित थे कि इस देश का ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है, तो क्या अंकों की चर्चा उसके बाद ही आई थी? पहले आ गई होगी। तो जब आपको ये बता दिया जाए कि गणित, जो पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन पढ़ते हैं, वो यही की देन है। वो हमसे शुरू होकर के आया है। क्योंककि ज्योतिष में 60 घड़ी होती थी, हमने उसको बाद में कन्वर्ट करके अंग्रेजी विद्याओं ने 24 घंटे कर दिए। कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2.5।
कोई बात नहीं। ठीक है डॉक्टर शर्मा, आजकल वायरल हो रहे हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स अपनी रेमेडीज के लिए। वो ऐसी रेमेडीज बताते हैं, ऐसे स्विच बताते हैं, स्विच वर्ड्स के आप ये बोल लो, आप ये कर लो, ऐसी ऐसी रेमेडी होती हैं जो शायद कहीं लिखी भी नहीं है जी। आपको नहीं लगता कि उन एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर में असली एस्ट्रोलॉजर्स बदनाम हो रहे हैं? मैं ये नहीं कहूँगा एस्ट्रोलॉजर बदनाम हो रहे हैं, लोग उन तक अप्रोच नहीं कर पाते, ये मैं कहूँगा। क्योंकि वायरल जो आपने शब्द कहा शुरू में, तो लोग आजकल वहां जाना पसंद करते हैं जो ज्यादा वायरल हो रहा है, जो चमक रहा है, जो दिख रहा है आपको। लेकिन जो अनुभवी लोग हैं, जो परंपरावादी लोग हैं, जो पारिवारिक रूप से संपन्न है, जिनके घर में कोई परंपरा रही, किसी गुरु की, किसी का जाने आने की, पूछने की प्रथा रही है, या आपको नहीं भी पता तो आप अपने क्षेत्र में अगर पूछेंगे तो आपको पुराने विद्वानों के या नए विद्वानों के नाम भी आपको पता चल जाएंगे। तो उन तक अप्रोच करनी चाहिए। हाँ, ये एक जो आपने कहा, ये ही एक बड़ा प्रश्न है इस समय, या एक समस्या है कि आपने जो कोई भी रेमेडी बता दी, क्योंकि आप किसी प्रकार का टोटका बताते हैं। बिल्कुल, टोटका ज्योतिष का विषय नहीं होता है। यहाँ यंत्र, तंत्र, मंत्र 3 तरह की वस्तुएं होती हैं। तो यदि 3 में से आपको एक भी प्रथा का नहीं पता है तो फिर आप कुछ बताते हैं तो इसका मतलब आप ऐसे ही कुछ बता रहे हैं। और मनस्वी या मन इच्छा अनुसार कुछ भी करना, बता देना, उससे फायदा हुआ तो ठीक, लेकिन अगर उससे किसी पर कदाचित दुराचार हो गया तो एग्जैक्टली। दूसरी बात कि जो आपने मुझसे ये कहा कि मंत्र बता देते हैं, कुछ बता देते हैं, इस तरह का बोल लीजिए आप, तो एक आजकल भी, अभी भी, वर्तमान में भी सुबह सुबह जो धार्मिक चैनल आते हैं हमारे, उसमें कई एक चैनलों पे कुछ प्रोग्राम आते हैं, उसमें माता लक्ष्मी का उपासना मंत्र आ रहा है, 108 नाम आ रहे हैं, और वे नाम ही गलत हैं। सीरियसली? उसमें जो है श्री नमः होना चाहिए था, तो श्री नमः अब उसमें चल रहा है, सुनने वाले तो सुन रहे हैं और बोल भी रहे हैं। मंत्र तो तात्कालिक शब्द ब्रह्म होता है और वो तात्कालिक प्रभाव देता है। अशुद्ध का अशुद्ध और शुद्ध का शुद्ध मिलता है। यदि कोई हमें प्रेम से आवाज देके बुलाएगा तो हम सुनेंगे, यदि कोई हमें गलत आवाज देके बुलाएगा तो भी हम रिएक्ट करेंगे। उसके अंदर इस तरह की बहुत सी त्रुटियां आ रही हैं। ठीक है। और कुछ एक सज्जन भी इसमें काम कर रहे हैं, मैं बड़ा उनके प्रति विनम्र भाव रखता हूँ जी। मिश्रा जी हमारे, वो अपने माध्यम से देते हैं कि इन्होंने यह अनुचित कहा, यह उचित कहा। वेरी गुड। उससे लोगों को कम से कम सटीक चेक करते हैं। तो आप संस्कृत की धातुओं को, मूल शब्दों को चेक करते हैं कि इनको ये ठीक है कि नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि भाई कोई बता रहा है, मान लीजिए हमने कहा लक्ष्मी जी के अष्टोत्तर शत नाम आ रहे हैं, कुछ 1008 नामावली आ रही है महादेव की, आप बाजार से गीता प्रेस इत्यादि प्रतिष्ठित जगहों से, चौखंबा संस्कृत इत्यादि जगहों से आप उसकी पुस्तक ले लीजिए, ठीक है, उसमें देख के पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको अनुकरण करिए, तो आप खुद उसको वेरीफाई कर पाएंगे। आप तो पढ़े लिखे प्रबुद्ध समाज है, जब मोबाइल चला लेते हैं तो फिर क्या दिक्कत है? सही बात है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है कि लोग गलत रेमेडीज को अपना ले रहे हैं। और बताने वालों से भी मैं विनम्र अनुरोध करूंगा, कृपया एक बार बताने के पूर्व आप उसे देख लें। लोग आपका अनुसरण करते हैं, ईश्वर का आपके ऊपर वरदान है, तो यदि आपको नेतृत्व की क्षमता मिली है तो आप कम से कम उचित बताएं। पर डॉक्टर शर्मा, आपने शुद्धि और अशुद्धि की बात करी, यानी शुद्ध और अशुद्ध चीज की आपने बात करी। आपको नहीं लगता 2026 में ये चीज हम जनता को ही डिसाइड करने दें, इस देश के लोगों को ही डिसाइड करने दें कि उनके लिए शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि टैरो कार्ड सही है, कुछ लोग कहते हैं टैरो कार्ड गलत है, तो लेट द पीपल डिसाइड। अगर विद्या की बात करें तो शास्त्रकार ही बता पाएंगे, ठीक है। यदि कल मैनेजमेंट को लेकर के या डॉक्टरी को लेकर के, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कहीं पर भी बैठ के कुछ भी बताने लगे जी रोग के बारे में, तो आपको लगता है कि क्या उस डॉक्टरों के विषय की ये मर्यादा है या नहीं है? क्या पब्लिक डिसाइड करेगी उसके बारे में? वो तो ये कहेगी कि डॉक्टर्स को बताना चाहिए कि सही क्या है। That's true, exactly. तो वो काम तो ज्योतिष के विद्वानों का है। तो आपको अगर कुछ जानना है तो आपने कहा पब्लिक डिसाइड करेगी, बहुत अच्छी बात है। पब्लिक उस फोरम पे पूछे, ज्योतिर्विद्वान उसका जानकारी दे, वैसी संस्थाओं से जुड़े और उनके बारे में आप पता करें। और ऐसी सस्तेता, कुछ ऐसा नहीं कि सब कुछ जाना ही पड़ेगा आपको। बहुत सारे फोरम पे ऑनलाइन भी उपलब्ध है, बहुत सारी संस्थाएं वहाँ उपलब्ध है, वहाँ पे उसके बारे में आप चेक कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो वहां से आपको मिल जाएगा एक क्लू। तो आपको लगेगा कि सत्य है असत्य है। मानना ना मामला पब्लिक का विषय है, पब्लिक के जनमानस को ना हमारा कुछ कहने का धर्म बनता, ना
किसी और का। लेकिन हमें अपना कर्तव्य सही रखना चाहिए, मैं फिर कहूंगा, और शास्त्र नियमित बात पे ध्यान देना चाहिए। बाकी बातें अवान्तर हैं, ठीक है। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, बिल्कुल, तो शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए, अच्छे पहनने चाहिए, इस तरह के पहनने चाहिए। यदि हम कई बार फैशन में कुछ भी डाल लेते हैं, जाना तो विवाह में और घर के वस्त्र पहन गए, तो कोई कुछ कहेगा क्या आपको? पर देखने वाला समझ तो जाएगा, समझ जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, इस देश में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हो गए हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब हैं। अब वो लोग डिसाइड करेंगे कि अच्छा खराब क्या है। लेकिन एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कैसे पहचाने? कौन है एक अच्छा ज्योतिष? देखिए, इसमें मैं आपसे दो तरह की बात करूंगा। पहली बात ये करूंगा कि जहां पर जो इस भारत की ज्ञान की, शिक्षा की राजधानी रही है, या जो भी हमारे तीर्थ क्षेत्र रहे हैं, या जो भी हमारे बड़े शहर हैं, वहां पर ऐसे पुराने संस्थान हैं जहां पर ज्योतिष विद्वान आपको उपलब्ध हो जाते हैं। संस्कृत महाविद्यालय, ज्योतिष महाविद्यालय, या इस तरह की संस्थाएं, यूनिवर्सिटीज भी हैं भारत में। यहाँ पे आप ज्योतिष के विषय को और उनके विद्वानों को अप्रोच कर सकते हैं, या आपके शहर के आसपास में, ठीक है। और उसी क्रम में कहूंगा कि जो अपने पूर्व में परिपाटी से, गुरु परंपरा में अपने पौरोहित से, उनसे अगर संतुष्ट हैं, करते आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन समस्या है बड़ी सिटी वालों को, मेट्रो सिटीज वालों को। और जो आधुनिक लोग हैं वो भी वहीं पर ही अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जनता जो है भोली है, नए नए हैं, माइग्रेट होके आते हैं, परिवारों से बहुत कुछ समझ नहीं पाते हैं, और उन्हें लगता है कि ऑनलाइन फोरम पे बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले एक तथ्य चला हुआ है, पायरेट बहुत तरह का स्टोन बहुत वायरल हो रहा है। पायरेट कोई ज्योतिष का कोई रत्न नहीं है, नवग्रहों का रत्न है, उपरत्न है। इसमें कोई पायरेट नाम का वस्तु या कोई इस तरह का पत्थर आता नहीं। और ऐसे इमिटेशन ज्वेलरी वाले और इस तरह के पत्थर तो 300 से अधिक आते हैं। तो आज उन्होंने पायरेट निकाला है, कल कुछ और निकालेंगे, फर्क किसी से नहीं पड़ेगा। तो फिर नुकसान तो समाज का होता है। लोग ले तो लेते हैं, कोई 1000 का, कोई 5000 का, 2000 का, लेकिन क्या आपको उसका लाभ, क्या ज्योतिष के अनुसार वो उचित है? लाभ देता है आपको निश्चित रूप से। तो ये जो स्थितियां हैं, ये थोड़ी सी जो है विचित्र हैं। इस पर थोड़ा सजगता से, आपने कहा कि कैसे चेक करेंगे, आप रिव्यू देख लेते हैं, गूगल रिव्यू देख लेते हैं, आदमी के व्यूज देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा उसकी एजुकेशन और उसके बारे में देखिए, बैकग्राउंड। कुछ आजकल जो है छोटी मोटी संस्थाएं जो है ज्योतिष की भी हो गई हैं जी, जो डिप्लोमा और इत्यादि कोर्सेज करा देते हैं। तो अब आप उसमें देखिए कि व्यक्ति सर्टिफिकेट प्राप्त है या वो डिग्री प्राप्त है, तो उसमें अंतर होगा ही होगा। और कहीं ना कहीं बात करने से भी समझ में आ जाता है निश्चित रूप से कि कौन एक सही एस्ट्रोलॉजर हो सकता है और कौन का खराब एस्ट्रोलॉजर। ये अनुभव का विषय। डॉक्टर शर्मा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे भी। हम कई बार कहते हैं कि हर नंबर कुछ ना कुछ चीजें डिसाइड करते हैं। कई बार कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, बट इन रियलिटी नंबर कैन नॉट बी एडजस्ट। नंबर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे बताइए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या नंबर इतना मैटर करता है कि वो पूरी आपकी जिंदगी इंपैक्ट कर सकता है? जी, न्यूमरोलॉजी को आप अलग से मत देखिए। ओके। जो ज्योतिष की विधाएं हैं, उसमें जो आप पहला जो मैंने आपको विधा बताई, गणित ज्योतिष, गणित का मतलब भी गणना, गणना का मतलब भी अंक। तो अंक विद्या यहीं से प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। और बाद में चल के फलित के विद्वानों ने इतना अपने आप को रिसर्च करके इतना अप्रूव किया तो कि बाद में उसमें कई ग्रंथ उसमें लिखे गए अंक विद्या के आधार पर। हाँ, वर्तमान में जो न्यूमरोलॉजी के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है। वहां पर कुछ अन्य परिप्रेक्ष्य में, जैसे युद्ध के लिए पहले राजा महाराजा के समय जाते थे, और बहुत पुरानी बात नहीं, भारत के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारा बहुत लंबा इतिहास है। तो लगभग 200 वर्ष पूर्व तो लोग पूछते ही थे। तो वहां युद्ध की जय विजय का प्रश्न, जाने आने वाले का प्रश्न, यात्राओं के प्रश्न, वो अंकों के माध्यम से दिए जाते थे। अब शब्द और अंक दोनों ही ब्रह्म का सूचक है। हमारे यहाँ पर बच्चों को जब शिक्षा सरस्वती दी जाती है तो उसे केवल पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती, उसके प्रति सम्मान समझा जाता है। और जब आपको शब्द के प्रति सम्मान होगा तो आपको अर्थ स्वयं आ जाएगा, ठीक है। यानी जो आप पढ़ते हैं उसमें निष्ठा रखिए तो आपको अर्थ की जानकारी जल्दी हो, और यदि शब्द और अर्थ दोनों निष्ठा रखते हैं तो विषय समझ में आ जाएगा। गंभीरता तो उसके मनन का विषय होता
इसलिए कहते हैं लोग बाग हमारे यहाँ पूर्वज की पढ़िए पढ़िए। एग्जैक्टली। और अंक भी उसी तरह से, इसलिए अंक भी आप सोचते हैं कि पहाड़े रटाए क्यों जा रहे हैं, संख्याएं सिखाएं क्यों जा रही हैं, क्योंकि सेम उसी क्रम में वो अभी चलती हैं। उससे बहुत कुछ सीखना होता है। और सोचिए आज के जमाने में जो कोडिंग हो रही है अंकों में ही होती है, और ज्यादातर 1 और 0 में हो रही है। एग्जैक्टली। तो अंक शास्त्र जो है वो ब्रह्म का सूचक है। 2 प्रकार के ब्रह्म बताए गए, एक निर्विकार, एक साकार, यानी जिनका स्वरूप है जो नहीं है जी। दोनों तरह के लोग आपने कहा संसार में, ऐसे लोग बहुत ही कम है जो कहते हैं कि कोई एनर्जी काम ही नहीं करती है, या तो उसे फिर जानकारी नहीं है, बात दूसरी है, मानना नहीं चाहता तो विषय दूसरा। लेकिन कुछ मानते कि हाँ ठीक है, इन ये वाले ईश्वर जो हैं जो दिख रहे हैं, या तो वह ईश्वर जो प्रकाश की तरह दिखाई दे रहे हैं, या हमें मूर्त रूप में नहीं दिखाई दे रहे, जिससे हम किसी भी धर्म अनुसार आप उसको मान सकते हैं। कोई तो सिस्टम काम कर। तो जो निर्विकार है वह शून्य स्वरूप माना गया है शास्त्रों में, ठीक है। और जो साकार है वो एक के अनुसार माना गया। उसके बाद अंकों की बहुत विशेष गंभीर संरचना बताई गई है। अंक ज्योतिष के जो कुछ ग्रंथ है उनमें ये समझाया गया तथ्य कि अंक जो बनता है मूलांक, उसमें आपकी जन्म तारीख का भी महत्व होता है, आपके नाम के अनुसार भी होता है, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। और चूंकि 1 से लेकर 9 तक आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर वो मूलांक वैसे ही निकल जाता है। फिर कुछ विशिष्ट मूलांक 11, 22, 33 इत्यादि करके हमारे यहाँ है। 13 को लेकर के बहुत सी चर्चा जो वास्तु के अंदर भी मानते हैं हम लोग, उसकी बात करेंगे हम लोग। तो वहां से ही अंक विद्या जो है प्रबल हुई है। हाँ, इसमें वेरिएशंस आए हैं, इसमें बदलाव आए हैं और लगातार आ रहे हैं, ये बात है। ठीक है। अगर हम न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे बात करें तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। बहुत वायरल भी चल रही हैं चीजें कि किस नंबर का मोबाइल सही होता है, किस नंबर का मोबाइल गलत होता है। मुझे सिर्फ ये बताइए, क्या एक मोबाइल आपकी जिंदगी डिसाइड कर देगा कि ये अगर मोबाइल नंबर गलत आ गया तो आपकी जिंदगी खराब हो गई? नहीं, बिल्कुल ठीक बात बोली। कोई भी विषय ऐसा नहीं होता है कि हमारा बिल्कुल बिगाड़ देगा या इस तरह से हमें उत्थान कर देगा या प्रोत्साहन, लेकिन हमें थोड़ा सा ऊर्जा दे सकता है। ठीक है। यदि वह हमारे जो हमारा जन्माक्षर, जो जन्म राशि है हमारी जी, वह लेट द डिसाइड बाय द योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। तो जो आपकी जन्म कुंडली में जो आपकी जन्म राशि है उसके अनुसार उसकी मैत्री देखी जाती है, आपका भाग्य अंक देखा जाता है। अगर वो उससे मैच कर जाता तो थोड़ा सा और अगर आपको लाइट मिल जाती तो क्या दिक्कत है? एग्जैक्टली। ठीक है, उतना ही उसका अंतर। और यदि आपका वो खास तौर से आपका लिए कोई उपादेयता होनी चाहिए उसकी, वैसे बिजनेस पर्पस आपका ठीक होता है, साधारण रूप से हमने लिया है, कोई बात नहीं, ठीक है, साधारण में कोई अंतर नहीं पड़ता, या रैंडमली कुछ मिल गया है, कोई बात नहीं। हमें विशेष लेना है तो लोग वाहन का ही पूछते हैं, सर मोबाइल के बाद में आया, वाहन से पहले से चलता है जी। और आज भी वाहन वाली कंपनियां वो प्राइम नंबर के लिए स्पेशल डिमांड करती हैं कि इसका ज्यादा आपका लगेगा जी सर, ये नंबर आपको 0001, 0007 इत्यादि कुछ भी आप नंबर लीजिए, 786 लास्ट में आता है, या 8888 इस तरह की सीरीज आप लेते हैं। और एक बात और कि ये अनुभव का विषय होता है। यदि आपके साथ एक बार किसी अंक से आपकी गणना बैठी और आपको लगा कि मैंने इस दिन ये काम किया, इस तारीख को किया या इस बार को किया, तो वो अंक हमारे लिए सूचित हुआ, तो हम कोशिश करते हैं कि हमें इस अंक की सीरीज में नंबर मिल जाए अथवा मिल जाए। लेकिन अगर बिजनेस अकाउंट है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग, आप किस तरीके का काम कर रहे हैं, वो राइट, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपके नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी जन्म राशि से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं, उसके लिए हमारा अंक सूट करता है या नहीं। ठीक है डॉक्टर शर्मा, गलत मोबाइल नंबर अगर हमारे पास है तो वो हमारी क्या क्या चीजें खराब कर सकता है? अगर प्रसिद्धि में कमी आती है तो हमारी प्रसिद्धि में कमी आती है तो लोगों से कनेक्शंस कम करा देता है। ठीक है, ठीक है। तो नए कॉन्टेक्ट अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसको अपने साथ के जो लोग हैं उसके द्वारा उनको बदल सकते हैं, सहयोगियों को दे सकते हैं, परिवार में इंटरचेंज कर सकते हैं, इस तरह के उसमें बदलाव हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर शर्मा, हर कंट्री का कोड होता है ना? इंडिया का कोड है +91, पाकिस्तान का फॉर दैट मैटर +92, ऐसे ही कंपनी हर देश का अलग अलग कोड होता है। अगर हम भारत देश की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, तो +91 क्या कुछ सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है? बिल्कुल करता है। जो आपने कहा +91 जो है वो उन्नति का प्रतीक है। ओके, ठीक है, क्योंकि आप 90 के बाद जब पहुंच रहे हैं तो आप शताब्दी के आसपास पहुंचने लगते हैं।
तो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है भारत का नंबर अपने आप में। दूसरा, उससे जो राशि और भारत के जो वर्तमान में हम कहें जी, जो आजादी के समय हमारा जो अंक बनता है उसमें दोनों में तारतम्य 1947 बहुत सिमिलर है। ठीक है, तो उससे बड़ा तारतम्य भारत के लिए बड़ा शुभ है, मतलब +91 बहुत अच्छा शुभ है भारत बहुत देश अच्छा के है। लिए। ठीक है सर, बहुत सारी ना जब कॉलर ट्यून वाली कॉल्स होती हैं, फिर फॉर दैट मैटर हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, हमने उसमें देखा 1800 से मोस्टली कॉल शुरू होती है। जी, ये भी अच्छा नंबर होता है? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये तो एक कंपनी के द्वारा चलाई व्यवस्था है, इससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। अंतिम के 4 अंक फिर भी आपके बिजनेस हिसाब से बदलाव हो सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, आजकल ना मूल्यांक, भाग्यांक और अब नया नया कॉन्सेप्ट चला है पर्सनल ईयर, इन सब चीजों में सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? भाग्यांक मैटर कर रहा है आपका, या आपका मूलांक मैटर कर रहा है, या साल के हिसाब से लोग पर्सनल ईयर निकालते हैं? क्या ज्यादा मैटर करता है? देखिए, मूलांक को हम किसी तरह से भी छोड़ नहीं सकते और छोड़ना उचित भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि चाहे प्रारंभिक ज्योतिष हो, फलित जी। ज्योतिष हो या ये मूलांक हो, जी। यह आपकी स्वास्थ्य को, आपके हेल्थ को डिसाइड करते हैं। तो आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। आपकी एनर्जी, जी। आपका जो स्वभाव है, वो बहुत कुछ निर्भर करता है। ठीक है। और वो ग्रह आपको रिलेट करता है, तो आप उसको छोड़ करके आदमी हमेशा अपने ध्रुव को छोड़कर दूसरे पे जो जाता है, तो जी। शास्त्र कहता है कि आप ध्रुव यानी निश्चित को छोड़ के अनिश्चित पे जाते हैं, तो आप अनिश्चित तो खराब है ही और निश्चित भी बिगाड़ लेते हैं। तो मूलांक को छोड़ना नहीं चाहिए, फिर आप उसको तो जरूर देखिए। ठीक है। और अन्य जो वस्तु है वो है आपकी भाग्यांक की। ठीक है, लेकिन भाग्यांक और मूलांक के साथ साथ में आपके साथ में जो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपका अंक बनता है, विशेष अंक बनता है, उसमें कतिपय कोई लोग सुदर्शन चक्र से मिलाते हैं, कुछ लोग सप्तमांश और नवमांश और लगन को मिलाते हैं, कुछ लोग दशमांश और उसको मिलाते हैं, दृष्टान को मिला के देखते हैं। ठीक है। तो वह जरूर मिलवा लेना चाहिए। उसमें 3-4 पद्धतियां हैं, वो ज्योतिष लोगों को जानकारी है। तो वो आपका वो एक कह सकते हैं कि वो गोपनीय आपका अंक है, जो भाग्य अंक की तरह काम करता है। मतलब आपका भाग्य लेके आता है भाग्य। राइट। ठीक है डॉक्टर शर्मा, अगर हम नंबर की बात करें, जो 10 नंबर मोबाइल डिजिट होते हैं, क्या उसका टोटल सम मैटर करता है, या उसकी शुरू की डिजिट मैटर करती है, उसकी लास्ट की 4 डिजिट्स मैटर करती हैं, उसका बीच का कोई नंबर मैटर करता है? जी, अंतिम 2 संख्याएं, अंतिम 2 संख्याएं सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है। ठीक है, लास्ट की 2 संख्याओं का योग और आपका मूलांक का, उसमें मैत्री होनी चाहिए, उसमें संभाव होना चाहिए, उसमें भाग्योदय का सिग्नेचर होना चाहिए। दैट डिपेंड्स मोर, अदरवाइज यू कैन कैलकुलेट द 10 नंबर्स। ठीक है, अगर 10 नंबर का मतलब मुझे जस्ट जानना है, अगर किसी मोबाइल नंबर का सम टोटल कुछ पर्टिकुलर आ रहा है, तो क्या बेस्ट सम टोटल हो सकता है? यदि आपके सम टोटल के अंदर आपको 2 प्राप्त होता है, ठीक है। ठीक है, यदि आपको पूरे को मिलाने के बाद में आपको अगर 9 नंबर मिलता है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए ग्रेस करता है। ओके, तो अगर आपका सम टोटल 2 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है, वो दोनों आपके लिए अच्छा है। अच्छा, लेकिन ऐसे क्या सम टोटल हैं जो खराब कर सकते हैं? मैं इस बात से वेरी करता हूँ। ओके। वेरी इसलिए करता हूँ कि ये मिथ आपको हटा दूं, ज्योतिष में कोई भी ग्रह, न्यूमरोलॉजी में कोई भी अंक और वास्तु में कोई भी दिशा पूर्णतः खराब नहीं होती। ओके, ठीक है। इस भ्रम में जनमानस से भी मेरा विनम्र अनुरोध है जी, क्योंकि ईश्वर ने सब कुछ संरचित किया है, सबका अपना महत्व है और सभी के अंक में बदलाव होते हैं। जी। तो उसके अंदर में ये कहना कि यह उचित है या हाँ आपके लिए कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ है, यह देखना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर शर्मा, कई बार ना लोग सवाल कर देते हैं कि हमें रातों रात करोड़पति बनना है, तो हमें ये नंबर लेना चाहिए या ये नंबर लेना चाहिए, इसका सम टोटल ये आना चाहिए। तो क्या कुछ बता सकते हो कि बिजनेस के लिए अगर चाहिए तो क्या सम टोटल अच्छा रह सकता है? देखिए, लॉटरी और स्टॉक्स, ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं जी। ठीक है, कि हम किस दिन कौन से स्टॉक्स पर कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, ये हम लोग करते भी हैं प्रयास में। और एक नई पद्धति एक तरह से कह सकते हैं, ये भी एक नया तरह का, लेकिन विचार करके, अनुभव करके, और तो ये इन जगह पे काम करती है कि आप बिजनेस एटलीस्ट में और उसमें भी निवेश करने में ये काम करता है। ठीक है,
तो वहां पर ये अंक आपके लिए शुभ है, अशुभ है, आज नहीं करना है, आज नहीं बैठ रहा है, ठीक है, उसके लिए मना भी कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ऐसे अंक हैं वो कि सम टोटल करके अगर ये आ रहा है तो आप बिजनेस में या अपनी स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? कोई नंबर है ऐसे? जी, यदि आपके पास में 5 आ रहा है, ठीक है, यदि आपके पास में उस दिन के लिए 1 आता है, हम्म और इवन अगर आपके पास में 4 भी आता है, तो हम्म स्टॉक्स वाले के लिए बहुत बढ़िया है। हम्म, ठीक है। फिर कई बार निर्भर करता है इंडस्ट्री, वो ठीक है, भी मैचिंग कर लेनी चाहिए आपकी हॉरोस्कोप के अनुसार, हम्म, जिनसे आप रेगुलर टच में हैं, ठीक है, कि ये हमारा हॉरोस्कोप है ओके, और ये हमारा स्टॉक्स का फील्ड है, और ठीक हम है, इस मंथ या इस वर्ष या इस हफ्ते जी, इतना निवेश इस पर करना चाहते हैं, तो हमें आपको, तो हम सेक्टर डिसाइड कर देते हैं उन्हें ठीक कि है, आप यहाँ जा सकते जी। डॉक्टर शर्मा, कुछ लोग कहते हैं कि नंबर में लास्ट के जो 4 डिजिट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, ये बात सच है? हैं। मैंने कहा 2 अंक, और हम्म कुछ लोग का कहना अगर 4 हैं, हम्म, तो उनका विषय है, मैं इसमें कुछ नहीं ठीक कहना है, चाहता हूँ आपको, ठीक है, लेकिन या तो पूरे का योगदान या तो हम्म, अंतिम 2 का योगदान महत्वपूर्ण होता है। ओके। तो या तो आप पूरे का कह रहे हैं सम टोटल नंबर जो जो भी 10 डिजिट्स आ रही हैं, या फिर लास्ट के 2 की अगर हम बात करें। डॉक्टर शर्मा, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों से सुना कि जब भी मोबाइल नंबर में 3 बार 8 आ जाए वो मोबाइल नंबर खराब होता है। प्लीज इस बात का जो भी ये मिथ है, रियलिटी है, आज इस चीज का आप जवाब दे ही दीजिए। वो लोग 3 बार जो 8 आता है, जी। उसे हम्म, त्रि-आवृत्ति करके देख रहे हैं, जी। या उसे वो 8 तिया 24 हम्म करके 6 मान लेते हैं, तब उसलिए देख रहे हैं। हम्म, लेकिन कुछ लोग विशेष रूप से 3 बार 8 अंक लेते हैं, ओके। ठीक है? हम्म तो ऐसा नहीं है कि 3 बार अगर आपके साथ 8 आ गया, हम्म, तो वो आपके लिए गड़बड़ हो गया। ओके। कुछ लोगों के केस में एक्सेप्शनली अच्छा होता है। हम्म बहुत रेयर ही ऐसे लोग देखे हैं जिनके बारे में 3 इस तरह का अंक मिल जाए, बल्कि हम्म, कतिपय तो 3 बार 3 होता है, तो लोग नहीं हम्म, लेते हैं कि हम नहीं ठीक लेंगे है। लास्ट का अंक। हम्म, वो 3 पर वैरी करते हैं, ठीक है। और 3 से ज़्यादा अगर आपकी मोबाइल की संख्या में हम्म अगर 3 की आवृत्ति 2 बार हो जाती है, हम्म तो लोग उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है। डॉक्टर शर्मा, कई बार लोग ये भी कहते हैं कि अगर मोबाइल नंबर में 0 आपकी आ रही है तो आपकी जिंदगी को 0 कर देगी, यानी कि आपका पैसा का भी 0 कर देगी और वो आपके लिए दिक्कत दे सकता है। यह पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि शून्य का अर्थ शून्य नहीं होता, शून्य का अर्थ पूर्ण भी होता है। वेरी गुड। जिनके मूलांक अगर ऑर्डर इवन के हिसाब से हैं, तो जिनका ऑड है उनके लिए हो सकता है, लेकिन जिनका इवन नंबर है उनके लिए ठीक है। मतलब मूलांक टू मूलांक मैटर करता है। राइट। अगर किसी का इवन पे आ रहा है तो उनके लिए अच्छा है, अच्छा और है। अगर ओड के लिए आ रहा है तो उनके लिए 0 खराब हो जी। सकता है। कुछ नंबर्स में मल्टीपल 0 देखे हमने, जैसे हमने कुछ ये जो कॉलर ट्यून्स वाला नंबर बताया कि 1800 होती है, इनमें 0 बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये एक्सेप्शनली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जी। इनका रीजन क्या रहता है? मैंने पहले भी कहा, शून्य को पूर्ण का प्रतीक मानते हैं, और कई लोग गाड़ियों में खास तौर से पूर्ण बिल्कुल। नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, मिलता नहीं है बहुत जल्दी। हम्म तो अगर ऐसा मिलता है तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है आपके लिए। अगर लास्ट में हम्म, 3 टाइम्स 0 या 5 टाइम्स 0 ठीक आपको है। मिल जा रहा है, तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा नंबर हो सकता है। ठीक है। डॉक्टर तो शर्मा, उसमें उन 0 वाले नंबर को छोड़ करके बाकी अंकों का सम्मान मूलांक देखते हैं, और आपका भाग्यांक मिला करके आप देख सकते हैं। उसके लिए वैसे विशेष जानकार से आप बात कर सकते हैं एक बार, ठीक है। लेकिन बिजनेस में ही। ठीक है। डॉक्टर शर्मा, कई बार लोग कहते हैं कि मोबाइल नंबर में 7 नंबर नहीं आना चाहिए, मोबाइल नंबर में 8 नंबर नहीं आना चाहिए। ये भी सही चीज है या ये भी एक मिथ है? मोबाइल अंक में यदि आपको बिजनेस करना है, तो आपके लिए 7 भी उचित हो सकता है, 8 भी उचित होता है। यदि आप उस इंडस्ट्री से लिमिटेड, आर्ट्स की जो इंडस्ट्रियां हैं मूलांक की, ठीक है। यदि आप उसमें काम करते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल ठीक है। हम्म या उस ग्रह से संबंधित आप काम करना चाहते हैं, हम्म, तो आपके लिए वो भी बढ़िया है, ठीक है। बेहतरीन है। ठीक है। ठीक है। डॉक्टर शर्मा, कई बार मोबाइल नंबर में ना कुछ जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर जाता है, कई बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ये जाता है, बहुत अच्छा, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये किस तरीके का चीजें ज्यादा बेटर रहती है? ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जी। देखिए, आरोही क्रम और अवरोही क्रम जो है वो देखना अच्छा है। यदि शुरू के 5 अंक आपके आरोही है, पीछे के अवरोही है, तो वो गड़बड़ है। ओके। ठीक है। अंतिम, शुरू के 2 और अंतिम के 2, जो मैंने हम्म शुरू में कहा, अगर वो आरोही अवरोही हो जाते हैं या बिल्कुल विपरीत हैं, हम्म जैसे 9-1 और 1-9 हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने की जरूरत है। तो आरोही अवरोही का क्रम तो अच्छा है। यदि पूरा सीरीज मिल जाए आपको,
तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। या 5 को अलग करके हम्म, और 5 अंतिम 5 को आप देख सकते हैं। हम्म, यदि वहां आपको मिलता है कि ये शुरू के हम्म, डिसेंडिंग और फिर ये असेंडिंग है, तो हम्म, ये आपके लिए बेहतर है। ठीक है। और अगर हम लास्ट 2 डिजिट की बात करें और वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी तो वो अच्छा है, अच्छा, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी तो चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदलाव करना चाहिए। मोबाइल नंबर को बदलाव बिल्कुल। करना चाहिए। कई बार ये सवाल बहुत पर्सनल है क्योंकि मेरे भी बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि मोबाइल नंबर का हमारा सम टोटल 2 आता है, जिसके बारे में आपने बात भी करी कि वो एक अच्छा नंबर है। लेकिन वो लोग बहुत इमोशनली वीक हो जाते हैं, परेशान रहने लग जाते हैं। मोबाइल पे उनकी झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। ये भी कहीं न कहीं वो मूलांक 2 से रिलेट करता है, कुछ और रीज़न है? जी, मूलांक 2 के अलावा उनका जो अपना जो हॉररी जो उनका है हुँ, या जो उनका नेटल चार्ट है, ठीक वहाँ है। से उनका जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, हुँ, 5th हाउस है हुँ, और पंचमांश है, सप्तमांश है, उसको देख लेना चाहिए। ठीक है। तो उनसे फ़र्क पड़ता है। ठीक है। डॉक्टर शर्मा, क्या आपका मोबाइल नंबर से आपकी लव लाइफ़, आपकी रिलेशनशिप, आपका बिज़नेस सब इम्पैक्ट करता है? सिर्फ़ बिज़नेस, ओके। क्योंकि लोग कहते हैं डिवोर्स हो गया हमारा तो मोबाइल नंबर लेने के बाद। यह एक प्रकार का देखिए घटित हो जाता है, व्यक्ति बहुत सी चीज़ें मानने लगता है। हुँ, लेकिन ये एक विचार हो सकता है लोगों का, लेकिन ठीक है। व्यापार में तो संख्या काम करती है। हुँ। बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल पूछा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हमें कौन-सा मोबाइल नंबर लेना चाहिए? मैं तो कहूँगा कि मोबाइल नंबर लेना ही नहीं चाहिए आपको, पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन आप क्या कहेंगे? यदि आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में प्रबुद्ध वर्ग में हो चुके हैं और आपको आवश्यकता है केवल जी, इतनी सी कि जिससे हमारा समाचार मिल सके, जी। तब तक तो ठीक है। तो अगर आप अ, ख़ास तौर से मान लीजिए सरकारी क्षेत्र में तैयारी करते हैं, तो अगर आपका योग 5 बनता है, 8 बनता है, तो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ है। ठीक है, यदि आप अन्य सेवाओं में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए 9, 3, 1 ये बड़ा अच्छा नंबर पड़ता ठीक है। इस देश में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी आने लगे हैं, है। यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ बनाते हैं। उन लोगों का भी ये सवाल स्पेसिफिकली पूछा गया आपसे कि डॉक्टर शर्मा जब आएँगे तो उनसे पूछना कि ये जो उनके लिए नंबर होंगे, जो लोग इस तरीके से चीज़ों में जा रहे हैं, जिन्हें वीनस अट्रैक्ट करना है, शुक्र अपना मजबूत करना है, उनके लिए सम टोटल क्या आना चाहिए? उनकी सबसुटम अगर 7 आ जाए तो बहुत उत्तम। 7। जी। लोग कहते हैं 6 आ जाना चाहिए। 7 आए तो ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हें उसके बाद बोलने वाला काम करना है। एग्ज़ैक्टली, उनका सम टोटल 7 आ जाना 7 चाहिए। आ जाना चाहिए। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा फेमस होना है, पॉपुलैरिटी चाहिए हुँ। और हमें पैसा चाहिए। रातों-रात करोड़पति बनना है, रातों-रात अरबपति बनना है। क्या उसके भी कुछ नंबर्स हैं या सिर्फ़ भ्रम है ये? देखिए, रातों-रात तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल। पॉपुलैरिटी एक विषय हो सकता है जी, और अगर ऐसे लोग हैं, तो अगर उनके लिए 3 अंक आता है, ठीक है। तो अच्छा होता है। हुँ, लेकिन अगर आपको धन की इच्छा ज़्यादा है हुँ, और यदि आपके साथ 4 नंबर संयोग पड़ जाए, आपके लाइफ पार्टनर का नंबर 4 पड़ जाता है, हुँ, आपके बिज़नेस पार्टनर का अंक 4 पड़ जाता ठीक है। है, आपके बिज़नेस जो आप करते हैं उसमें और आप में हुँ, 4 का गैप हो जाता है, जी, दैट विल वेरी फ्रूटफुल फॉर ओके, यू, वो क्योंकि आप ले 2 दूनी सकते हैं। 4 होता है। एग्ज़ैक्टली, ठीक है। डॉक्टर शर्मा कई बार ना लोग रिपीटेड नंबर्स की भी बात करते हैं कि हुँ, हमारे नंबर में 111 एक साथ आ रहा है, 222 एक साथ आ रहा है, 888 एक साथ आ रहा है। हुँ। ये नंबर सही है या गलत है? यदि आवृत्ति होती है, उसका कोई ऐसा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके मूलांक से उसका विचार कर देखिए, कोई ठीक भय है। की बात नहीं है। हुँ, डोंट बी वरी। हाँ, बट डॉक्टर शर्मा अब पर्सनल आप अपना ओपिनियन बताइएगा। लोगों ने ना बहुत हव्वा मचा दिया है। कई बार हमें भी पूछने पड़ जाते हैं ऐसे सवाल कि ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। ये भ्रम की स्थिति फैल गई है या डर है या लोगों को कोई काम नहीं है? नहीं, ये भ्रम की स्थिति है। तो भ्रम फैलाने वाले पे निर्भर करता है, वो कितने स्तर का फैला सकते हैं। ठीक है। तो ये भ्रम की स्थिति है। अंकों से मैंने आपको शुरू में कहा कि प्राचीन में भी काम होता था अंकों का। हुँ, योग देखते थे और आपको हुँ, मालूम होगा हुँ, कि आज भी जब कुंडली मिलान करते हैं, हुँ, जैसे आपने कहा कि हमारी रिलेशनशिप खराब हो गई, हुँ, तो वहाँ पे तो अंकों का विचार करते हैं जी। बिल्कुल। तो 36 गुण मिलाए जाते हैं, हुँ, तो वो भी अंकों का ही। लेकिन इस आप एक्सेस से ज़्यादा किसी चीज़ को ले लेते हैं, हर चीज़ उस पे करके चलते हैं, तो वो नहीं। ठीक है। कुछ निर्धारित चीज़ें होती हैं, उन पर रहिए हुँ, और बाकी अपने कर्म पर आप निष्ठ रहिए, हुँ, उन पर बहुत कुछ निर्भर करता ठीक है। हमने मोबाइल नंबर की तो बात कर ली। अब बात करेंगे मकान नंबर के बारे है। में। हाँ, कौन से नंबर के मकान अच्छे होते हैं, कौन से नंबर के मकान खराब होते हैं? मकान नंबर क्यों मैटर करता है? प्लीज़ बताइए। मैंने आपसे शुरू में कहा कि वाहन हुँ, और वाहन ज्योतिष में वाहन और भूमि का दोनों का विचार एक जगह से किया जाता है, इसलिए दोनों में समानता रही है, ठीक है। ठीक है? और जहाँ से दोनों का विचार होता है, वहीं सबसे बड़ी बात आती है सुख की हुँ, और मन की शांति की। ठीक है। तो आपका वाहन बढ़िया है और आपका घर अच्छा है, आप वहाँ जाके
आत्मिक सुख मिलता है, आपको सारी दुनिया की समस्याओं से निजात मिलती है, आप प्रसन्न रहते हैं, आनंद से रहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो लेकिन अब किस नंबर का घर ले, तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो है कि जो आपका मकान नंबर आप प्लॉट ले रहे हैं जी, तब तो आप निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है? या कोई नया बना हुआ मकान भवन ले रहे हैं, उसका नंबर आप डिसाइड कर सकते हैं। जी, उसमें भी महत्वपूर्ण होता है कि आप मकान की प्रॉपर्टी का ओनर कैसे बनाते हैं। आप ले रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेने वाले का जो आप उसमें नाम लिखवाएंगे ठीक है, वह महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो रजिस्ट्री में जो व्यक्ति है उनका अंक और मकान का अंक, उनके बीच में समानता असमानता देखी जानी चाहिए। ठीक है। यही सेम मैटर करता है फ्लैट में, क्योंकि फ्लैट में फ्लोर भी होती है, तो हमें फ्लोर का डिसाइड भी करना चाहिए पहले तो कि हम इस फ्लोर पे जाएं कि ना जाएं। तो कुछ अंक वालों के लिए कुछ एक फ्लोर डिसाइड है, वो जब लोग चर्चा करते हैं, आते हैं, पूछते हैं, तो हम उन्हें सजेशन देते हैं कि भाई इस फ्लोर पे आप ले सकते हैं। खास तौर से जो बन रही है बिल्डिंग, जहाँ पे अभी सेलिंग होनी है, वो लोग ज्यादातर उसको पूछते हैं। ठीक है। और इसमें आपको बता होगा कि खास तौर से फ्लैट वाले सिस्टम में 13 नंबर नहीं होता, मैं ये पूछना चाहूंगा, मैं ये आ रहा था मेरा अगला सवाल ये। अशुभ मानते हैं उसे। 13 फ्लोर को अब लोगों ने हटाना ही शुरू कर दिया, हटाना शुरू 13th कर फ्लोर दिया। की बात ही नहीं कर रहा है तो कोई। उसकी करते हैं सीधे स्किप कर देते हैं, स्किप कर देता है, उसको 0 का कुछ और नंबर दे बिल्कुल, देते हैं, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। 12 कर देते हैं, उसको इस तरह से कर देते हैं। तो 13 जो है इसका अशुभता का प्रतीक जो है ये अमेरिका से शुरू है। अमेरिका के अंक में जो है अगर आप मूलांक निकालेंगे तो उसका 3 और 1 आता है 13, तो 13 से 4 बन जाता है। तो उन्होंने फिर उसको 4 बना के देखना शुरू कर दिया। पर कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो अंक ज्योतिष की पुस्तकों में भी दिया गया है, जिसके कारण से वो लोग उसको ईसा और उसमें जो है लूसी है, उनकी बहन है, उनके बारे में जो चर्चाएं हैं, भविष्यवाणियां हैं, वहाँ 4 अंक को देखा गया, उसकी अशुभता को नोट किया, फिर इसलिए वो 13 को अवॉइड करते हैं। उसके अगर गेस्ट रूम किसी के यहाँ होता भी है तो वो गेस्ट रूम बना देते हैं या गेस्ट फ्लैट बना देते हैं। सोसाइटी वगैरह में भी होता है, तो वो लोग उसे किसी तरह के जो है जैसे कोई विवाह इत्यादि कार्यक्रम के लिए आप उसको रेंट पर दे सकते हैं, कुछ समय के दे सकते हैं, वो ठीक है। तो उसे लोग खरीदते लेते नहीं, और ठीक है 13 अंक अगर आपको लगता है तो आप उसको मत लीजिए, नहीं लेना चाहिए 13 अंक का आपको, ठीक है। दूसरा 13 जो है हमारे यहाँ पर भी सनातन परंपरा में भी 13 को जो है उनकी मृत्यु उपरांत जो 13वीं होती है, 13वीं होती है, इसलिए थोड़ा सा उसे वहां से देखा भी जाता है। लोगों की मान्यता के अनुसार बता रहा हूँ, जनमानस की बात जो सुनते हैं तो वो 3 को भी कई बार खराब ले लेते हैं कि 3 नहीं करेंगे, हम कोई काम करेंगे तो बढ़ा के कर लेंगे, तो उसको देखा जाता है। लेकिन आपका जो भवन लेना है उसमें सिर्फ अंक का विचार मत कीजिए। अंक से आपकी कुंडली में जो भूमि भवन का विचार करते हैं, उन विषयों में जो अंक आ रहा है उससे उसको जरूर मिलवा लीजिए, विद्वान से, जानकार से ले लीजिए उसको आप। और एक हाइपोथेटिकल जो बात बताता हूँ कि अगर आपको संतुष्टि है किसी नंबर से कि मेरा अमुक नंबर, जैसे हमने कहा 78888, कई लोग लेते हैं 1188, इस तरह के अंक लेते हैं, और अगर आपको लगता है उसमें अगर आपको उस अंक के आसपास का कोई प्लॉट फ्लैट मिलता है तो आप उसको ले सकते हैं। पर फिर भी उसका जो रजिस्ट्री करवाना है उनके नाम से उसको मूलांक को जरूर मिला लीजिए, उनके मूलांक छोड़िए मत उसे जी। और यदि बिजनेस पर्पज से आपको कोई कॉमर्शियल फ्लैट लेना है तो फिर आप मूलांक को छोड़िए, भाग्यांक को मिलाइए। ये बहुत बड़ी आपने बात बोली है, ठीक है। बिजनेस पर्पज में आप जाते हैं तो मूलांक की जगह भाग्यांक महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसमें अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो दोनों के अंकों के समानता के अनुसार जो अंक सूटेबल जा रहा है, ठीक है, उस पे जाइए आप। तो आप उसको डिसाइड कर लीजिए, और कभी आपको लगता है कि ऐसा कुछ अगर आ गया है तो एकदम भ्रम मत आइए, उसको कतिपय और ज्योतिषियों से, विद्वानों से विचार कर लीजिए, परामर्श, क्योंकि इतना आसान नहीं होता जिंदगी में व्यक्ति को भूमि भवन संतान एक ही बार, मतलब कहते हैं ये लोग कि भाई बड़ी मुश्किल से मिलती है, और आज तक के जमाने में, आने वाले जमाने में कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा विषय, तो उसको इतने हल्के में कहते हैं कि छोड़ देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, बेच देना चाहिए। आदमी की यादें जुड़ी होती हैं, सही बात है, तो स्मृतियां नष्ट नहीं होती हैं, तो इसलिए आप उसको पहले तसल्ली से विचार कर लीजिए, जो बदलाव संभव है वहां कर लीजिए, तब आप उसको। हाँ, लेकिन बिजनेस लेना हो कमर्शियल प्रॉपर्टी तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको जो काम कर रहा है उसका जो अंक है और आपका जो भाग्यांक है, उनके बीच में जो ग्रह मैत्री है वह बन रही है कि नहीं। तो अगर आपको रेजिडेंशियल लेना है तो आप अपने मूलांक के अकॉर्डिंगली चलें, और अगर आपको कमर्शियल लेना है तो आप अपने भाग्यांक के हिसाब से चलें। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जब
4 नंबर नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों से मैंने सुना 7 नंबर भी नहीं आना चाहिए, कुछ लोगों से मैंने सुना 8 नंबर भी नहीं आना चाहिए। मकान नंबर अच्छा क्या होता है? कौन सा नंबर है जो सबसे अच्छा है? देखिए, सबसे अच्छे के लिए मैं आपको फिर उस दिग्भ्रम से बाहर लाऊंगा जी। कि ये नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं है। हम्म, हमारे लिए यह होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। ठीक है। ठीक है। ठीक प्रकार से जैसे वास्तु में सब लोग कहते हैं दक्षिण मुखी मकान नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। दक्षिण मुखी मकान क्या सभी के लिए खराब थोड़ी होता है। यदि आप सैनिक हैं, पुलिस में हैं, प्रशासनिक सेवाओं में हैं, आप डिप्लोमेट हैं, आप रिसर्च इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप जी। मैन्युफैक्चरर हैं, आपके लिए बहुत सूटेबल है। ठीक है। दूसरी बात, वास्तु में जब पद्धति से बनाए जाते हैं, प्रॉपर वास्तु से बनाए जाते हैं मकान, उसमें सबसे पहले द्वार वेद ही किया जाता है, एक कैलकुलेशन करके पार्ट। उसमें आपके प्लॉट के अंदर जहां पर भी वो मकान का वो क्रम बैठेगा, वहीं आपका द्वार वेद होना चाहिए। दैट कैन बी साउथ ऑल्सो। ठीक है। तो उसी तरह से अंक में भी ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। इनका न ले। एक कुछ जनमानस के मन में है जो चीजें हमें होता है कि हाँ 8 को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं लोग, बाकी को मैं नहीं मानता हूँ। 8 को थोड़ा सा जो है विचार करके लोग वक्त छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जैसे 8 कहते हैं शनि का नंबर है, जी। तो अगर 8 नंबर मकान में आया तो यानी कि घर में दिक्कत आ जाएगी। क्यों, शनि खराब है? लोगों को लगता है। तो अगर जो ये बात मैं आपको वहीं से समझाना चाह रहा हूँ, जनमानस को भी कहना चाहता हूँ, कोई भी ग्रह खराब नहीं होता है, कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता है। शनि की आपने कारक हो सकता है, उसका कारक नाम से देखिए, आपने जो कहा ना समाज में क्या एक और बदलाव आया है सबसे बड़ा, जो पिछले पॉडकास्ट में छोटी चर्चा करी थी मैंने कि दैट इट टाइम्स गवर्न्स विद गॉड फियर। ये नहीं होना चाहिए, गॉड फेथ होना चाहिए। तो प्लैनेट फेथ, नंबर फेथ, दैट इज फाइन। फियर वाला सिस्टम मत बना के चलिए। एग्जैक्टली। ठीक है। जिन लोगों का शनि बेहतरीन है ना, उनसे पूछिए कि शनि क्या क्या देता है, तो आप उनकी उपलब्धियां गिनते गिनते थक जाएंगे कि इतनी उपलब्धियां तो हमें और किसी प्लेनेट से नहीं मिली जितनी उनसे मिल गई हमें। और शनि आपके, अगर आपका भाग्यांक का भी अगर ग्रह शनि हो गया तो आपके सोने पे सुहागा है। तो ऐसे भ्रमित मत होइए, आपके लिए वो बहुत उत्तम हो सकता है, आपकी वर्किंग इंडस्ट्री के लिए बहुत उत्तम हो सकता है। आप जर्नलिज्म में, आप एंकर हैं, आप इस तरह काम करते हैं, आपके लिए बहुत श्रेयस्कर है। यदि आप राजनेता इत्यादि के साथ में हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप किसी प्रकार की गोपनीय शाखाओं में, सेवाओं में, यदि आप जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो भ्रम में ना आए, घबराए नहीं। शनि भगवान भी भगवान है, और वो सिर्फ सही और गलत का निर्णय देखते हैं। अगर आप सही हैं तो उनके प्रति समर्पित रहिए, वो आपको इतना कल्याण करेंगे जितना अन्य कोई कर नहीं सकता। और ये बात सही भी है, बहुत भ्रम फैला दिया देश में। 8 नंबर गलत हो गया, 2 नंबर इमोशनल हो गया, 3 नंबर ऐसा हो गया, 4 नंबर ऐसा हो गया। आई थिंक हमें सोचने, विचार करने की जरूरत है। ये जो डर है, ये इस चक्कर में इंसान को डर भी लग जाता है और वो सोचता है हाँ यही सही है, 32-35 की उम्र में मेरा कुछ नहीं होगा, शनि का नंबर है तो मुझे लेट मिलेगी सक्सेस। गलत है ये सब, है ना? क्या पता शनि आपको क्या दे जाए। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, हमने बात करी मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, हमने बात करी मकान नंबर की, हमने बात करी गाड़ी के नंबर की भी, लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ा घड़ियों के ऊपर। हमने दीवार घड़ी के बारे में बहुत सारे मिथ देखे हैं कि दीवार घड़ी यहाँ नहीं लगानी चाहिए, दीवार घड़ी यहाँ लगानी चाहिए। आप आज इस चीज को प्लीज, ये जो मिथ है इसको बस्ट कर दीजिए कि घड़ी दीवार पे कहाँ लगानी चाहिए, कहाँ नहीं लगानी चाहिए। देखिए, घड़ी जो है वो काल का सूचक, समय का सूचक है। ठीक है। और अनवरत चलने वाली वस्तु है। आप लगाएं न लगाएं, ईश्वर की घड़ी हमेशा चल रही है। और कुछ लोग उसको लेकर के अपनी ऊर्जा से जोड़ते हैं। जी बिल्कुल। तो पहली बात तो मैं फिर कहूंगा, ये छोटा सा भाग है वास्तु का, बहुत बड़ा भाग नहीं है कि आप उससे बहुत भ्रमित हो। दूसरी बात ये कि वह आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव नहीं करती है, पर आपके घर की कुछ चीजों के अंदर वो योगदान दे सकती है। ठीक है। अब आते हैं कि घड़ी का क्या हमसे संबंध है और हमें उससे क्या लेना देना है। तो घड़ी जो है एक ऐसा वास्तु के अंदर में या घर के लगी हुई सामानों में वह वस्तु है जिस पर सबसे अधिक हमारा ध्यान जाता है। ठीक है। क्योंकि हम कुछ देर में उससे ध्यान देते रहते हैं, खास तौर से जो कामकाजी लोग हैं
और लगभग सभी लोग कामकाजी हैं, चाहे घर में जी। वयोवृद्ध हों, बच्चे बिल्कुल हों, सही बात है। पढ़ने वाले हों, हुँ, और घरेलू अगर गृहिणियाँ हैं, हुँ, उनके सबसे महत्वपूर्ण है। एग्ज़ैक्टली। तो बस हुँ, उसके लिए हमारा ध्यान हो जाता है। जी, और आप ये देखेंगे, आपको एक छोटी-सी बात बता दूँ कि घड़ी की जो संकल्पना है, वो भारतीय ज्योतिष विज्ञान की देन है। तो अच्छा। जो लोग जो जेन ज़ी ये मानते हैं, हुँ, आप कहेंगे कैसे? तो आप जंतर-मंतर देख लीजिए, बिल्कुल। दिल्ली का, हुँ, जयपुर का, जयपुर का भी। उज्जैन का, अच्छा। काशी का, कहीं का भी। और आपको बता दें, क्योंकि सूर्य 12 राशियों में प्रवेश करते हैं, जी, इसलिए 12 ही अंक होते हैं। हुँ, और विज्ञान की कोई भी शाखा राशियाँ किसी भी बारह। देश की, हुँ, वो 12 से बाहर नहीं जा पाई कि हुँ, इसके बाहर क्या बनाएँ, और हुँ, 12 में ही बनाया। उसके पीछे लॉजिक उन्होंने जो दिया हो, लेकिन समग्रता उन्होंने ये देखी कि सूर्य एक दिन में जी, पूरे पथ का परिभ्रमण कर लेते हैं, ठीक है। और 12 राशियों के अंदर वह पूरे वर्ष में चले जी, जाते हैं, ठीक है। इसलिए 12 अंक होते हैं। हुँ, ठीक है? अब इसमें आपको मैं कुछ तथ्य बताता हूँ जी, वास्तु के अनुसार। ठीक है। हुँ, सबसे पहली बात, वो जो घड़ी है वो आपके लिविंग रूम या आपके गेस्ट रूम में होनी ज़रूरी है। ज़रूरी। मुख्य गेट के आस-पास, कुछ लोग कहते हैं कि सामने नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हुँ, कुछ लोग, बल्कि आप पुराने मंदिरों में, प्राचीन भवनों में, प्राचीन किलों में दुर्ग में हुँ, देखेंगे, जहाँ पर घड़ी की व्यवस्था को किसी और माध्यम से बताया, यानी सूर्य की किरण कहाँ पड़ेगी, वहाँ जी, से भी घड़ी की संकल्पना है। बिल्कुल। उससे उदाहरण आपको उड़ीसा मिलेंगे, दक्षिण हुँ, भारत में हुँ, मिलेंगे, जी, मंदिरों में मिलेंगे जी, आपको, ठीक है। ठीक है? हुँ, तो वैसा कोई भ्रम मत पालिए, हुँ, क्योंकि वह आपके लिए काल, आपके समय का सूचक होती है। हुँ, तो आपको सही और गलत आपके लिए हमेशा प्रेरणा देने का काम करती है। हुँ, तो दैट शुड बी इन फ्रंट ऑफ योर मेन गेट, हुँ, या फिर आपके एंट्री के बाद में जो आपका गेस्ट स्थान है, वहाँ पर तो अवश्य ठीक होनी है, ही चाहिए, होनी चाहिए। ठीक हुँ, है? बेडरूम में अवॉइड भी कर सकते हैं, हुँ, 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 चूँकि आजकल तो मोबाइल इत्यादि दूसरे साधन जी, भी हैं, हुँ, या आप उसके लिए वास्तु के हिसाब से हुँ, अपने घर की एनर्जी को, जो पहले वो मिट्टी वाली जो रेत गिरने वाली घड़ी हुँ, होती अभी भी थी, आती है वो वैसे। वो हाँ, आती है, हुँ, वो हुँ, बड़ी अच्छी भी होती है, हुँ, यूनिक होती है, हुँ, और वो जो है लाभदायक भी होती है। उसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अपने लोग अपने जब आप जिधर सोते हैं, हुँ, तो आपके ऊपर की तरफ में घड़ी अवॉइड करते हैं, अवॉइड करते हैं। आपके सामने होनी चाहिए, तो ठीक आपको है। प्रेरणा देती है, ऊर्जा का कारक हुँ, बनती है, हुँ, 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 ठीक है? अब घर में उसके अलावा किस वॉल पे हो, बिल्कुल। इसके अंदर भी कुछ चर्चा है जी, लोगों की, हुँ, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं सीधे-सीधे कि भाई पूर्व और हुँ, उत्तर पे होनी चाहिए, हुँ, बेहतर है। तो भाई पूर्व पे क्यों हो? तो पूर्व सूर्य उदित का साधन है। हुँ, पूर्व जो है वो आपके दिन और रात्रि का निर्धारण करता है। तो हुँ, पूर्व इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, पूर्व ठीक में है, आप रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है? उत्तर में रखने से लोग कहते हैं कि धन योग इत्यादि बनाता है, नहीं, लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन अच्छे करता है, घर की वाइब्स को थोड़ा-सा मैच करता ठीक है, है, और आपके रिलेशंस को अच्छा बनाने में ओके, हेल्पफुल होता है, ये परफेक्ट, हमने देखा है, ठीक है। अनुभव। हुँ, लेकिन साउथ की वॉल पर अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं इसमें वेरी करता हूँ, ओके, ओके। क्योंकि मैंने कहा काल का सूचक भी है, और हुँ, काल जो है दक्षिण जो दिशा है, वो यम की दिशा है, यम का नाम ही काल है, हुँ, उनकी प्रसन्नता होती है। पश्चिम को आप एक बार को छोड़ दें, मना किसी पे भी नहीं है, क्योंकि ठीक घड़ी है। तो हुँ, समय का सूचक है, हुँ, ये भी ध्यान रखिए। जी, प्रायोरिटी हुँ, वहाँ सेकंड आपको नॉर्थ, अगर मिल जाता तो साउथ। ठीक है। लेकिन अब मैं इसमें आऊँगा वेरिएशंस पे। वेरिएशंस पे? अगर आप किसी ऐसी संस्था कार्य से जुड़े हैं, हुँ, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जहाँ आपको मेटल से संबंधित काम होता है, जहाँ आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या आप बिज़नेस में आप काम करते हैं, वैसी जगहों पर साउथ में वॉल बहुत अच्छी होती है। साउथ वॉल पे क्लॉक बहुत बढ़िया होती है। ठीक है। उस जगह आप लगाते हैं। यदि जी, आप ऑफ़िस में बैठ रहे हुँ, हैं और आपके सामने आपका क्लाइंट बैठते हैं और आपके पीछे घड़ी लगी है, हुँ, आपकी उन्नति का कारक हो सकती है। ठीक है। ठीक है? तीसरी बात, ठीक है, साउथ वेस्ट का कॉर्नर थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं हम लोग। हुँ, अगर उस जगह पर लगाना पड़ जाए, हुँ, तो डिजिटल क्लॉक लगा सकते हैं, जो आरोही क्रम में होती है हमेशा। हुँ, तो 24 वाली जिसमें साइन आता है, ठीक है, वो आप लगा वो सकते आप हैं। लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है? और मैं कहूँगा कि किसी भी कॉर्नर में लगानी हो, तो आप 24 वाली लगा सकते हैं, वेरी गुड। हुँ, कॉर्नर्स पे। हुँ, और अगर आपको डायल वाली लगानी है, तो हुँ, आप लगा सकते हैं। ठीक है। पेंडुलम घड़ी जो होती है, हुँ, वो सबसे अच्छी मानी जाती है, हुँ, ठीक है? चूँकि वो सूर्य का प्रतीक होती है। ओह! उत्तरायण और दक्षिणायन, सूर्य 2 जगह जाते हैं, हुँ, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, हुँ, वो दोनों तरफ जो चलने वाली होती है, वो आपकी परिवार की उन्नति को माना जाता है। हुँ, तो अगर पुरानी है, तो उसमें चाबी भरते रहिए, बंद हुँ, हो जाए, हुँ, तो सेल को बदल दीजिए। बंद करी हुई घड़ियों के बारे में भी चर्चा लोग पूछते हैं। जी, बिल्कुल पूछते हैं। बंद नहीं होनी चाहिए, हुँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थोड़ा-सा मानसिक विकृति का भी कारण बनती है, और ध्यान भी हमारा भटकता है जी, उससे, हुँ, ठीक है? विद्यार्थियों के पास घड़ी अवश्य होनी चाहिए। आपके रूम में, बेडरूम में ना हो, हुँ, लेकिन पढ़ने के रूम में और ऑफ़िस के रूम में अवश्य हुँ, क्लॉक होनी चाहिए। तो वहाँ पर आपकी, और विद्यार्थी हैं,
तो आप साउथ की वॉल और नॉर्थ की वॉल पर ही लगाइए, जी, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक ठीक है। अब तो घड़ी को जो है पेंडुलम वाली घड़ी जी, श्रेष्ठ होती है। जी, ठीक है। यदि आप किसी प्रकार की फैंसी घड़ी लगाते हैं जिसमें कोई पक्षी निकल के आ रहा है और इस तरह की आवाज आ रही है, उसे आप कॉर्नर पश्चिम की वॉल पे लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। वहां से वो आपको अच्छा समर्थन प्रतीक या कोई घर नुमा डिजाइन बनी है उस पे वो भी आप अच्छी रहती है। दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। पश्चिम में, हम्म, उत्तर में उसे आप लगा सकते हैं। हम्म, ठीक है। तो ये घड़ियों के बारे में बहुत सी चर्चाएं होती हैं। जी। जी। डॉक्टर शर्मा, आजकल ना घड़ी जो दीवार घड़ी की अगर मैं बात करूं, हम्म, तो घड़ी तो एक होती है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी घड़ियां होती हैं। जी जी आपने जी, नोटिस हाँ किया होगा। मल्टीपल होती हैं। तो ये जो घड़ी के अंदर घड़ी है, क्या ये कुछ अलग सिग्निफिकेंस है या सिर्फ अट्रैक्शन के लिए, दिखावा के लिए? नहीं, वो आपके अगर उसमें मान लीजिए आपको उसमें अंदर में कई बार एक ही रहती है, कई बार 3 से 4 बनी हुई 3 से रहती हैं, 4 बने होते तो वो हैं, आपकी एनर्जी को एनहांस मैनेज करती करती है। है, आपकी वास्तु की एनर्जी को भी एनर्जाइज करती है। ठीक है। तो अगर आपको ऐसी घड़ी मिलती है हम्म, जिसमें अंदर में भी घड़ियां बनी हैं, हम्म, हम्म, तो आपके लिए श्रेष्ठ है। हम्म, उनमें जो पुरानी घड़ियों में आप देखे होंगे कि उसमें अंदर आवाज आती है और वो सब गिरारी घूमती है एक साथ में कट 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 ठीक कट, है, ठीक है। तो उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। बस वो आपके आकर्षण को थोड़ा सा जो है बदलाव करती है, तो उससे आप खास तौर से प्रयोग करें कि लिविंग रूम में या हमारे हॉल में ठीक है। वहीं रहे वो, हम्म, ताकि उससे हमारा ध्यान थोड़ा सा हम्म, बना हुआ रहे, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत ठीक है। डॉक्टर शर्मा, हमने जब बात कर ली घड़ियों की, दीवार घड़ी के बारे में, तो क्यों ना हाथ की घड़ी के बारे में भी बात कर लें। नहीं। जी सबसे ज्यादा जो सवाल मेरे को हाथ की घड़ी के बारे में आया, लोगों ने ये कहा कि जो घड़ी में नंबर्स होते हैं, वो रोमन नंबर सही रहते हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स जो रहते हैं वो वाले ज्यादा बेहतर रहते हैं? देखिए, अंक हैं, हम्म, अंकों में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल ऐसे लेना रखना है है या वो वैसे लेना रखना है, है। आप दोनों नंबर ले सकते हैं, ठीक आपको है। अंक। लेकिन अगर आपने कहा तो उसमें हम कलर के जरूर डिसाइड कर सकते हैं। ओके। हमारा कलर, घड़ी का कलर क्या हो, हम्म, अंदर का जो डायल है उसका कलर क्या ठीक है। हो, तो वो आपको निर्धारित करके वो आपके आकर्षण का और आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति का कारक बन हो सकता है। सकता है। ठीक है। दूसरा कि आप विद्यार्थी हैं, यदि आप अभी अवस्था में नहीं हैं, तो आपके लिए उसका कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। ठीक, आप साधारण उसको जी। मान के चलिए समय। विशेष रूप से जो लोग कार्यकारी क्षेत्र में हैं, ठीक है। इस अवस्था में हैं, हम्म, जो 25 से आई थिंक जी। 20-25 के बाद में हैं हम्म, और अपनी ग्रोथ कर रहे हैं करियर की, ठीक है। उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जी, होता है। ठीक है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो घड़ी का डायल है वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। जी अगर हरे रंग का घड़ी का डायल है तो आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है। ये जी, बात सच है? मैंने वही कहा अभी आपको, कलर बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम्म, तो ब्लू भी उसमें बड़ा महत्वपूर्ण होता है और काफी सबसे ज्यादा लोग उस पर वेरिएशन डालते हैं ओके। कि ब्लू डायल की घड़ी नहीं होनी चाहिए, शनि का प्रतीक है तो शनि ये का उसका प्रतीक। प्रतीक है। जी। लेकिन हमने फिर वही बात कहेंगे आपसे, यदि ठीक आपके है। लिए अच्छा है तो हम आपके लिए, और बुध हमारे अनुकूल नहीं है तो, बिल्कुल सही बात है। और अगर हम कम्युनिकेशन इत्यादि की फील्ड में नहीं है जी। तो हमारे लिए फिर वो उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है हमारे ठीक है, लिए। ठीक है। ठीक है। डॉक्टर शर्मा, जब हमने घड़ी की बात कर ही ली, हम्म। तो आजकल ना लोगों ने आपने देखा होगा स्मार्ट वॉचेस बहुत यूज करने लगे हैं। हाँ कुछ लोग कहते हैं कि स्मार्ट वॉचेस बहुत अच्छी रहती हैं, सारी चीजें, ब्रेथ टाइम, हार्ट टाइम, ये सारी चीजें बता देती हैं। पहले इसके बारे में बताइए कि ये जो डिजिटल वॉचेस हैं, ये सही हैं? देखिए, स्मार्ट वॉच की चर्चा को हम घड़ी में मिक्स नहीं कर सकते हैं, यही अवान्तर विषय बढ़ जाते हैं। ओके। जब आप घड़ी में जा रहे हैं तो फिर आप अंक में जाइए, हम्म, उसकी पेंडुलम में जाइए, उसकी घूमने की जो ठीक सुइयां है, हैं ठीक उसमें है। जाइए कि सेकंड वाली भी सुई चलती है या नहीं चलती है, हम्म, आवाज करती है कि नहीं करती हम्म, है, यह तक जाए। लेकिन अगर आपके साथ में वो एक साधन है, हम्म, मेरे मोबाइल का एक प्रतीक भी है, ठीक है। तो फिर उसका कोई बहुत महत्व नहीं रहता ओके, तो आपके फिर लिए। वो जस्ट, वो एक जस्ट हाँ, आपके लिए वो एक आइटम है, आप ओके, उसको यूज कीजिए और ठीक बस है। इसी तरह से उसको हम घड़ी में कंसीडर नहीं कर सकते। जी ठीक है। डॉक्टर शर्मा, जब हमने घड़ी की बात कर ली तो घड़ी की शेप की भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ सर्कल शेप की घड़ी अच्छी रहती है, स्क्वायर शेप की घड़ी अच्छी रहती है, रेक्टेंगल शेप की घड़ी अच्छी रहती है, कुछ लोग ट्रायंगल शेप की भी बात करते हैं। सबसे अच्छी शेप घड़ी की क्या है? सूर्य आकृति यानी गोल, ओके। तो गोल आकृति जो है, हम्म, और अगर उसमें भी आपको अगर उसकी तरह सूर्य की तरह अगर उसमें से निकली हुई रेखाएं ओके, डिजाइन में आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी मानी जाती हैं। हम्म, उसमें अगर आपको ब्राउन या आपको ऑरेंज या इस तरह के कलर मिल जाए, आपको ठीक है। चार्मिंग कलर भी हो, हम्म, सॉफ्ट भी हो, हम्म, और अगर आपकी ईस्टर्न वॉल पे लगी हैं, जी, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर देती हैं। ठीक है। वुडन फ्रेम्स की घड़ियां बहुत अच्छी काम करती हैं। ओके। एजेस ज़्यादा नहीं होने चाहिए, हम्म, खास तौर से दीवार घड़ी में। हम्म, तो गोल घड़ियां हम्म, या उसके अलावा जो आपने कहा कि चौकोर चल सकती हैं, हम्म, हो सकती हैं, हम्म,
त्रिभुजाकार भी कुछ जगह मिल जाती हैं, जी। तो वो आपके ऑफिस कार्य क्षेत्र पर निर्भर करता है कि आपको उसकी आवश्यकता है या नहीं। ठीक है। और चौथा, बहुत ज्यादा तिकोनी इस तरह की जो घड़ियां हैं, या किसी में अगर आपने मान लीजिए आजकल फोटो में लगाने का विधान भी है, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग लगा लेते हैं, तो वो अपने कक्ष के अनुसार आप लगा सकते हैं, पर उससे कोई बाहर उसको ऐसी घड़ियों को हॉल में या ऐसी जगहों पे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर शर्मा, इस काले रंग का बहुत ट्रेंड है आजकल। हर जगह लोग काले कलर के कपड़े पहनते हैं, काले कलर की घड़ियां पहनते हैं, काले कलर की अंगूठियां पहनते हैं। इस काले रंग की अगर जो घड़ी हम पहन रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस के, चलो आपने बात नहीं करी, उसको कह रहे हैं कि आप कंसीडर ही नहीं कर रहे, लेकिन ये जो ब्लैक कलर की वॉचेस हैं, क्या ये दिक्कत देती है? अगर वास्तु से मान के चले तो हम लोग भी काले डायल का मना करते हैं, लेकिन अगर काले में पीछे अगर व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है तो वो उसको थोड़ा पहना जा सकता है। ठीक है डॉक्टर शर्मा, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। क्या आप अगर कैमरे में देख के हमारी ऑडियंस को बता दें कि आपसे हम किस तरीके से जुड़ सकते हैं? आप हमसे जुड़ने के लिए दिए हुए डीएम लिंक पर संपर्क करें, व्हाट्सएप पर जुड़ें, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जुड़ें और वेबसाइट पर भी आकर के हमसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में अपनी ऑडियंस को, अपने लोगों को? नए वर्ष में आप सभी के लिए कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान दीजिए, भ्रम में ना आइए, चीज़ों को पहले आप अच्छी तरह से कई बार उसे प्रयास कीजिए समझने का, और उसके बाद में ही उस पर आप पूरी तरह से विश्वास करने आगे बढ़िए। ठीक है डॉक्टर शर्मा, अभी तक लोग जो भी देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, आई बिलीव कि बहुत अच्छे लोग हैं, लोगों में इंतजार बहुत है कि बहुत देर तक इंतजार कर रहे हैं। अगर आप उनको एक रेमेडी देना चाहें इस साल के लिए कि आप ये कर लें, उसके बाद आपका चाहे बिजनेस की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, करियर की बात हो, आप सब सही चीज कर लेंगे, कोई एक ऐसी रेमेडी आप शॉर्ट में बता सकते हैं? यदि आपके यहाँ आपको हल्के क्रीम कलर की या वाइट कलर की घड़ी आप किसी को देना चाहते हैं, गिफ्ट में मिल जाती है तो अति उत्तम, देना चाहते हैं तो भी श्रेष्ठ है, और उससे अपने घर की जो है नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वॉल पर उसे लगाएं। आपके घर में आप देखेंगे कि अप्रत्याशित परिवर्तन आ रहे हैं। दूसरी बात, घर पर हर अमावस्या के समय धूप करना ना भूलें। ठीक है डॉक्टर केबी शर्मा, थैंक यू सो मच सर इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। धन्यवाद। बहुत ऐसे रेयर होता है कि हमें बहुत डीप में समझ में आए कि ज्योतिष क्या है। हम आजकल वीडियोस वायरल को देख के समझ लेते हैं कि शायद यही ज्योतिष है, लेकिन आपसे बात करके आज पता चला कि असली ज्योतिष क्या है। अगर कोई इंसान, किसी के घर में 200 साल से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जा रही है, ज्योतिष पढ़ाया जा रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में भी इस देश में अच्छे ज्योतिष पढ़ाने वाले लोग होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, बहुत ध्यान रखें, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। राधे राधे जी, सो दिस वाज अ पॉडकास्ट, एंड आज बात करी हमने ज्योतिष विज्ञान के बारे में। ज्योतिष विज्ञान अलग अलग चीजें नहीं है, ज्योतिष विज्ञान एक ही चीज है। हमने बहुत सारी चीजें ऐसी भी बात करी जो आजकल हम वायरल देख लेते हैं टॉपिक्स की, कि ये चीज ऐसे की जा रही है, इसको करके ये हो जाएगा, इसको करके ये हो जाएगा। आज हमने बहुत फैक्ट चेक के साथ सारी चीजों के बारे में बात करी। हमने मोबाइल नंबर की बात कर ली, हमने गाड़ी नंबर की बात कर ली, और आपने जो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें सवाल भेजे थे, हमने कोशिश करी कि डॉक्टर शर्मा से हम वो सारे सवालों के जवाब जान पाए। सो दिस इज मी आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।